हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एबीसी ज्ञान। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड 8th क्लास हिंदी का वार्षिक परीक्षा 2022 का पेपर। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पेपर है आपका यूपी बोर्ड 8th क्लास हिंदी का पेपर है, वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्ज़ाम 2022 का हिंदी का पेपर है। ठीक है, पेपर का पूर्णांक है आपका 100 नंबर का। पेपर का टाइम है 2 घंटा 30 मिनट। ये पेपर है आपका मुरादाबाद ज़िले के डिलारी थाना क्षेत्र के बलवंत सिंह स्मारक इंटर कॉलेज का पेपर है, जो कि 7 मार्च 2022 को हुआ है। ठीक है, और गाइज इससे पहले जो हमने पेपर अपलोड किए थे सर्वोदय इंटर कॉलेज के, तो उसमें जो था लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि हमारे स्कूल में भी पेपर हुआ है अभी मार्च में, तो हमारे स्कूल में ये पेपर नहीं आया है। ठीक है, तो उनके लिए मैं बता दूं, यूपी में कई सारे प्रकाशन के पेपर आते हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड के जो पेपर हैं वो कई सारे प्रकाशन छापते हैं, तो आपके स्कूल पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकाशन का पेपर अपने स्कूल में आयोजित कराएं। ठीक है, तो वही इसलिए जो है आपको सभी पेपर तैयार कर लेने चाहिए। पता नहीं कौन सा वाला पेपर आपके स्कूल में आयोजित हो। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और यहाँ से आपका पहले का क्या स्टार्ट है, निम्न गद्यांश का अर्थ संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ये जो आपकी गद्यांश है इसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। ठीक है, तो ये गद्यांश है आपकी हिंदी की 16वां जो पाठ है आपका। ठीक है, मंजरी की बुक का 16वां पाठ है आपका सोना, उस पाठ की ये गद्यांश है और इसके लेखक है महादेवी वर्मा। ठीक है, इसका आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ आपको कुछ इस टाइप से लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक मंजरी के सोना नामक पाठ से ली गई है। ठीक है, ली गई है या अवतरित है। इसके रचयिता महादेवी वर्मा हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको इसका संदर्भ लिखना है। उसके बाद में आपको इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, व्याख्या में जो है आपको इसका सिंपल भाषा में लिखना है, इसको लॉन्ग करके थोड़ा सा। ठीक है, सिंपल भाषा में इसे थोड़ा सा लॉन्ग करके लिखना है, तो बस इसकी व्याख्या हो जाएगी। आगे देखते हैं। अगर आपसे ये नहीं आती है, ठीक है, गद्यांश से नहीं आती है, तो आप जो है इसे सोल्व कर सकते हैं पद्यांश को। इस पद्यांश का आपको संदर्भ से व्याख्या करनी है। भजन कहियो ताते भज्जियो भज्जियो न एको बार। तो मुझे पता नहीं है कौन से पार्ट का है, बट आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं गाइस दूसरा क्वेश्चन। यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट है। दूसरे का क्या है आपका, जापान में हिंदी की क्या स्थिति है। ठीक है, जापान में हिंदी का बहुत सम्मान है। ओसाका और टोक्यो में बीए एमए तक हिंदी पढ़ाई जाती है। ठीक है, ये इसका आंसर है। आगे है आपका, अंतिम समय में रानी की पराजय क्यों हुई। रानी का घोड़ा अड़ा रहा और रानी नाला पार नहीं कर पाई। ठीक है, ये इसका आंसर है। रानी का घोड़ा अड़ा रहा और रानी नाला पार नहीं कर पाई। ठीक है, ये इसका कारण था। आगे है आपका, हम खान पान की मिश्रित संस्कृति का भरपूर आनंद क्यों नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद है गाइज आपका तीसरे का क्या है, निम्न उपवाक्यों के लिए एक एक शब्द लिखिए। जो विश्वास के योग्य हो उसे कहते हैं हम विश्वसनीय। ठीक है, जो विश्वास के योग्य हो वो है विश्वसनीय। आगे है आपका, धार्मिक प्रवृत्ति वाला तो वो होता है धर्मात्मा। दूसरों का उपकार मानने वाला तो वो होता है कृतज्ञ। ठीक है, उसके बाद हैं गाइज आपके मुहावरे। तो मुहावरों को आप लोग कर सकते हो बुक से देखकर अपनी। डर से अधमरा होना, रास्ता साफ होना, छाती ठोककर आगे बढ़ना। उसके बाद है आपका यहाँ पे अलंकार। ठीक है, निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है। वो पंक्ति है आपकी, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका यमक अलंकार है। ठीक है, ये जो पंक्ति है आपकी इसमें आपका यमक अलंकार है। और यमक अलंकार इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। ठीक है, कनक जो शब्द है उसका 2 बार प्रयोग किया गया है और दोनों बार इसका अलग अलग अर्थ है। ठीक है, पहले कनक का मतलब हो सकता है सोना और दूसरे का धतूरा। ठीक है, आगे देखते हैं गाइज। यहाँ पे आपको इनका अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, घर घर का, छड़ छड़ धीरे धीरे। उसके बाद में आपका संधि विग्रह है। उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट पेज, यहाँ से स्टार्ट है आपका दूसरा पेज। ठीक है, किन्हीं 2 शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। यहाँ पे आपके 3 शब्द हैं, तो 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखने हैं। ठीक है, चाहे आप तो वृक्ष के 2 लिख दें, चाहे आदमी के 2, और चाहे ईश्वर के। ठीक है, 2 को लेकर चलना है आपको। तो वृक्ष के हो जाएंगे पेड़ और पादप,
आदमी का हो जाएगा इंसान और मानुष, ईश्वर का हो जाएगा प्रभु और परमात्मा। उसके बाद है गाइज आपका विलोम शब्द, ठीक है। गय में है आपका चौथे का गय, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अंतिम का हो जाएगा प्रारंभिक, सुरक्षित का हो जाएगा असुरक्षित, विलोम का हो जाएगा विलंब का हो जाएगा शीघ्रता, सूर्यास्त का हो जाएगा सूर्योदय। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे लिखनी है एक अंत्य कथा, आपको यहाँ पे लिखनी है महात्मा विदुर की या गणिका की, ठीक है। उसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन है भारत के महान व्यक्तित्व भाग 3 के आधार पर यदि गुरु शंकराचार्य अथवा सरोजिनी नायडू पाठ का सारांश लिखिए, ठीक है। उसके बाद है आपका 6वां क्वेश्चन अपने पाठ्य पुस्तक से याद की हुई किसी कविता की 4 पंक्तियां अथवा कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। उसके बाद है गाइज आपका 7वां क्वेश्चन निम्न अवतरण का हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। और यहाँ से है आपका 8वां क्वेश्चन अपनी छोटी बहन को शिक्षा का महत्व बताते हुए पत्र लिखिए क्योंकि उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद है आपका 9वां क्वेश्चन, यहाँ पे आपको जो है एक पत्र लिखना है अपनी छोटी सिस्टर को। और उसके बाद है 9वां आपको एक ऐसे लिखना है 2 पेपर पर, ठीक है। 2 पेज पर आपको एक ऐसे लिखना है और 3 टॉपिक आपके दिए हुए हैं। सूरदास पर लिखना है आपको, या फिर आप गणतंत्र दिवस पर लिख सकते हैं 26 जनवरी पर, या फिर जल प्रदूषण के कारण और उपाय पर आपको एक निबंध लिखना है, ठीक है। तो गाइज बस इतना ही था पेपर में आपके। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भाई लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा वीडियो में क्या क्या कमी है ताकि हम लोग सुधार कर सकें, ठीक है। और बस यार बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।